रामायण के अंदर एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग आता है। जब रावण अपनी मरणावसन अवस्था में था, जब रावण अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस संसार से महापंडित विदा ले रहा है, इस संसार से महाज्ञानी, महाप्रतापी, महापराक्रमी इंसान आज विदा ले रहा है। तुम जाओ और उससे राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और सामाजिक शास्त्र के कुछ गुर सीख के आओ और उसके पास में जाकर इस जीवन का कुछ लाभ लेके आओ। तुम उसके पास में जाओ और जीवन का कुछ ज्ञान हासिल करके आओ। लक्ष्मण रावण के पास में जाते हैं, रावण के सिरहाने जाकर खड़े होते हैं। रावण कुछ भी नहीं बोलता है, रावण उनको केवल देखता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, लक्ष्मण जी वहाँ से वापस आ जाते हैं। राम के पास में आकर बोलते हैं कि प्रभु राम, उस रस्सी का बल तो अभी भी नहीं निकला है, उसका अहंकार तो अभी भी नहीं गया है। मैं उसके पास में गया, वह मेरे से कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही देखता रह गया। आप बताएं मैं क्या करूं? श्री राम ने उसको कहा, भाई लक्ष्मण, तुम वहां पर गए भी थे कि नहीं गए? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। कहीं तुमने ये समझ के तो वापस नहीं आ गए कि हमारे दुश्मन के पास में हम कुछ सीखने के लिए कैसे चले जाएं? तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं उसके पास में गया तो था। तो श्री राम ने कहा कि तुम कहाँ जाकर खड़े हुए? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं उसके सिरहाने पर जाके खड़ा हो गया। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने गलती कर दी, तुमने भाई गलती कर दी। जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं, जब हम किसी के पास में कुछ मांगने जाते हैं, जब हम अपने जीवन में कुछ लेने जाते हैं, तब किसी के सिरहाने खड़े नहीं होते हैं, तब उसके चरणों की तरफ खड़े होते हैं, तब हमको उसके पैरों की तरफ खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण, तुम फिर से जाओ, तुम फिर से जाओ, जिंदगी का राज पता करके आओ। तुम रावण के पास में जाओ, वो बड़ा महापंडित है, महाज्ञानी है, तुमको अपने जीवन के कुछ गुर बताएगा, तुमको अपने जीवन के कुछ गुर बताएगा। तुम वापस जाओ। लक्ष्मण फिर से जाते हैं, इस बार पैरों की तरफ खड़े होते हैं। रावण ने बोलना शुरू किया, भाई लक्ष्मण, मुझे पता था तुम वापस ज़रूर आओगे, श्री राम ने तुमको भेजा है, मुझे पता है। भाई लक्ष्मण, तुम मुझसे ज्ञान लेने के लिए आए हो, नीति शास्त्र सीखने आए हो, राजनीति के गुर सीखने आए हो। भाई लक्ष्मण, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास आज समय बहुत कम है। मैं केवल तुमको अपने जीवन के 3 अनमोल सूत्र देके जाता हूँ। अगर तुमने अपने जीवन के अंदर वो 3 सूत्र सीख लिए, तुमने अपने जीवन के अंदर उन 3 सूत्रों को अपने जीवन के अंदर उतार लिया, भाई लक्ष्मण, तुम प्रखंड विद्वान पंडित बन जाओगे। मैंने अपने जीवन में 3 सबसे बड़ी भूलें की हैं, 3 सबसे बड़ी भूलें की हैं, और इन 3 भूलों के अंदर ही सारा का सारा ज्ञान समाया हुआ है। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करी कि जो काम मुझे टालना चाहिए था उसको तो मैंने तुरंत कर लिया, और जिस कार्य को मुझे करना चाहिए था मैं उसको टालता रहा। मुझे पता था श्री राम कोई आम इंसान नहीं, भगवान हैं। मुझे उनका शरणागत होना था, मुझे उनके चरण कमलों के अंदर जाना था, लेकिन मैंने उस शुभ कार्य को टालता रहा। मैंने अपने जीवन के अशुभ कार्यों को बहुत किया है, लेकिन शुभ कार्य करने का जब मेरे पास वक्त आया तब मैं उसको टालता रहा। तो भाई लक्ष्मण, अपने जीवन के अंदर इस बात को हमेशा ख्याल में रखना कि जब भी तुम्हें शुभ कार्य करने को मिले तो उसे तुरंत कर लेना, उसे उसी समय कर लेना, उसको बाद के ऊपर मत टालना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आज जैसे मुझे पछताना पड़ रहा है। आज जब मेरे पास में समय नहीं है, आज जब मेरे पास में वक्त नहीं बचा है, तो मैं उस शुभ कार्य को नहीं कर सकता हूँ। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी अशुभ कार्य करना पड़े, जब कभी मजबूरी हो जाए, तब उसको टालते रहना। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरी सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैंने अपने प्रतिद्वंदी को, अपने अपोनेंट को, अपने कंपटीटर को तुच्छ समझ लिया, उसको कमज़ोर समझ लिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दूसरी गलती थी। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दूसरी गलती थी कि अपने प्रतिद्वंदी को मैंने कमज़ोर समझ लिया। मेरे सामने वानर और इंसान थे,
तुच्छ मनुष्य थे, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो अमरता का वरदान प्राप्त है, मुझे ये लोग, ये वानर क्या कर सकते हैं, मेरा ये क्या बिगाड़ सकते हैं। इसी अहंकार के अंदर मैंने वो गलती कर ली कि अपने सामने वाले को, अपनी प्रतिद्वंदी को, भगवान को मैंने एक तुच्छ मानव समझ लिया था। मेरे जीवन की लक्ष्मण तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अपने राज अपने भाइयों को बता दिए। मेरा राज मेरा छोटा भाई विभीषण जानता था। आज इसी कारण से मैं अपनी मृत्युशैया के ऊपर पड़ा हुआ हूँ। मैं अमरता का वरदान प्राप्त करने के बावजूद आज इस मृत्युशैया के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, मरणासन अवस्था के अंदर पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपने राज अपने छोटे भाई को बताएं। भाई लक्ष्मण, अगर कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, कामयाब होना हो, राजनीतिज्ञ बनना हो और अपने राज्य को चलाना हो, अपने राज कभी किसी को मत बताना। अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को अपने राज कभी किसी को मत बताना। मैंने यही गलती कर ली थी, आज इसी कारण से मैं दुख झेल रहा हूँ। ये 3 सूत्र मैंने तुमको दिए लक्ष्मण, इन तीनों को अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को सफल बनाना। शुभ कार्य को तुरंत कर लेना, अशुभ को जितना टाल सकते हो टालते जाना। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को तुरंत कर लो। अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमज़ोर मत समझो, भले ही वो कितना ही कमज़ोर दिखे, भले ही वो कितने तुच्छ दिखे। आप अपने अहंकार के वश में होकर कभी किसी को तुच्छ मत समझ लेना। जीवन का तीसरा सबसे बड़ा प्रेरक स्रोत, अपने राज कभी किसी को मत बताना। विदुर नीति में कहा गया है कि जो इंसान अपने राज हर किसी को बताता रहता है, उसके प्राणों को कष्ट होने लगता है, वो अपने जीवन में दुख झेलता है। चाणक्य ने अपने अनमोल वचनों में कहा है कि अगर तुमको सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ बनना है, सामाजिक जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीना है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है, तो अपने राज अपने तक ही सीमित रखना। और तुम चाहते हो कि अपने राज कभी किसी दूसरे को पता नहीं चले, तो तुम अपने आप को कह के उस राज को भूल जाना। अपने राज अपने को कह के ही भूल जाना। कभी भी कहीं पे लिखना मत, कभी भी कहीं पे किसी को बताना मत। अगर आपने अपने जीवन के अंदर इन 3 सूत्रों का, इन 3 प्रेरक स्रोतों का अपने जीवन के अंदर, अपने अंतस के अंदर इनको उतार लिया है, तो आप अपने जीवन के अंदर कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर बात काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा लगा।